हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं विनीत सरन। 20 का करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने न्यायमूर्ति डीके जैन का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल पिछले साल जून में समाप्त हुआ था। 65 वर्षीय सरन ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है और इन्होंने कर्नाटक और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। चलिए बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो बीसीसीआई रेगुलेट्स क्रिकेट मैचेस इन इंडिया और इसकी जो स्थापना है ये 1928 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है और इसके अभी प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है ये है सौरव गांगुली, सीईओ है हिमंग अमीना। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं निधि छिब्बर। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल तो ये बने हैं एसएल थाउसेन। न्यू कमिश्नर ऑफ यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली तो ये बने हैं ज्ञानेश भारती। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो ये है सुमन के बेरी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना टू प्रोवाइड ए स्कॉलरशिप ऑफ रेट 1500 per month to 150 boys and girls of each district। प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू किया है पुष्कर सिंह धामी ने ये शुरू किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को होगा और इसके अंतर्गत हर जिले के 150 बालक और उतनी ही बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपए की जो छात्रवृत्ति है ये मिलने वाली है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का अगस्त के अंत में जो है शुभारंभ होगा और इसके अंदर जो मेन है 150 जो बालक है और जो बालिकाएं हैं उनको हर महीने के अंदर जो 1500 रुपए की जो स्कॉलरशिप है ये दी जाने वाली है। और यहाँ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। खेल मंत्री ने कहा है कि 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिन बच्चों का इनमें चयन हो चुका होगा आगे उनकी खेल प्रतिभा बरकरार रहे इसके लिए उन्हें विभिन्न अवसर दिए जाएंगे। खेल मंत्री ने कहा है कि पूर्व में खिलाड़ियों को 4% खेल कोटा मिलता था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये मामला कोर्ट के अंदर है। उत्तराखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 के अंदर। जिसकी कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो गवर्नर है ये है गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस है विपिन संघाई। 2 नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 नेबरिंग कंट्रीज है तिब्बत और नेपाल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति है ये कौन बन गए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका में 20 जुलाई 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की है। पहली बार था जब राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने मई 2022 में इस्तीफा दे दिया था, तो विक्रमसिंघे को देश का पीएम चुना गया। और इसके बाद जब गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। श्रीलंका के संविधान के अनुसार नया राष्ट्रपति अब पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करेगा और विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। केवल 28 साल की उम्र में विक्रमसिंघे को उप विदेश मंत्री का पद दिया गया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी जो कैपिटल है यह है कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे क्वेटा और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये रुपी है। द पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। विच कंट्री इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री। तो ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे 2022 सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 20 जुलाई को मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नामित एक अंतरराष्ट्रीय दिवस जिसे महासभा ने अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया है और ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 को मानवता की स्थिति और संभावनाओं पर शिक्षित करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के दिन के रूप में चुना गया है और बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा और दुनिया भर में आम सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। मून विलेज एसोसिएशन के द्वारा 64वें यूएन कॉप यूओएस सत्र में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस दिन को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के साथ 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग के उपलक्ष्य में चुना गया था। टॉप डेज को हम रिवाइज करें तो 6 जुलाई को हमने वर्ल्ड जूनोस डे मनाया है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया है। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे और वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में मनाया था। 14 जुलाई को हमने बेस्टाइल डे मनाया है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 17 जुलाई को हमने इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया है। 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और तमिलनाडु डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट विल रिलीज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया जाएगा और भारत नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों और उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है और इस सूचकांक का मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्डेड सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन द लार्ज इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद को यह अवार्ड मिला है। इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021
के अंदर ये प्राप्त किया है। और NAARM के निदेशक श्रीनिवास राव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये जो पुरस्कार है ये ICAR के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए हैं। चलिए अबाउट NAARM के बारे में हम बात करें तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित ARS कैडर के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान ये है। और ये भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1976 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल, तो ये मिला है दीपक धर को। विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये बनी है कोल इंडिया लिमिटेड। 70th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 हैज बीन कन्फर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो यह है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको TX2 जो अवार्ड है ये मिला है 2022 का, अपने टाइगर्स की जो संख्या है ये डबल करने के लिए। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021, तो ये हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, किस सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है राज शुक्ला को। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो जो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी है राज शुक्ला, इनको संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। और UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं समूह A और समूह B में नियुक्त के लिए सरकार को उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का करियर है। और इन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ बारामुल्ला डिवीजन और पश्चिमी सीमाओं के साथ एक पीवर कोर की कमान संभाली है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो इंडिया फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये है G अशोक कुमार। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये है देबाशीष मित्रा। न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये बने हैं S किशोर। द न्यू चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया, तो ये है प्रदीप शाह। द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर। 8 नंबर क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिलीज द फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पहली वार्षिक मानव अधिकार रिपोर्ट को जारी की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है मेटा ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। डिटेल से बात करें तो भारत और म्यांमार जैसी जगहों पर वास्तविक दुनिया की हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करने के वर्षों के आरोपों के बाद फेसबुक के मालिक मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानव अधिकार रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जिसमें 2020 और 2021 में किए गए उचित परिश्रम को शामिल किया गया है और इसके अंदर भारत के एक विवादास्पद मानव अधिकार प्रभाव मूल्यांकन का सारांश शामिल है, जिसे संचालित करने के लिए मेटा ने कानूनी फर्म फोले हॉक को नियुक्त किया गया था। फेसबुक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 के अंदर। इसके CEO है मार्क जुगरबर्ग और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। 9 नंबर क्वेश्चन है which has been declared the best SME bank in the world by Euromoney,
यूरो मनी के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीबीएस जो बैंक है इसको घोषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरो मनी के द्वारा दूसरी बार, पहली बार कब किया गया था? 2018 के अंदर। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता इसे दी गई है और बैंक ने विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए लघु से मध्यम उद्यमों के संयोग से एक वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। डीबीएस का नवीनतम वैश्विक सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक सम्मान यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी से आता है, जिसने 2018 के बाद से दूसरी बार डीबीएस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के खिताब से सम्मानित किया है। डीबीएस बैंक की जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर के अंदर है और इसके जो सीईओ है ये है पीयूष गुप्ता। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाली है लॉस एंजेलिस के अंदर, अमेरिका यूएसए के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाएगा और 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक ये चलने वाला है। हालांकि लॉस एंजेलिस इससे पहले 1984 और 1932 में ओलंपिक की ये मेजबानी कर चुका है। LA 28 गेम्स में 40 से अधिक खेलों में 800 आयोजनों में 3000 घंटे से अधिक का लाइव खेल दिखाया जाएगा और LA 28 के अनुसार 15,000 एथलीटों के लॉस एंजेलिस में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने की उम्मीद है। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोज कुमार बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोज पी नामक मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है जो एमएसएमई मंत्री है नारायण राणे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये नीदरलैंड ने जीत लिया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो इस जो स्कीम है इसका नाम है नमस्ते। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर RGCI जो है न्यू दिल्ली के अंदर, इसके अंदर ये जो प्रणाली है ये स्थापित की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं मेहराज अहमद खान। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाने वाला है? तो ये टोक्यो जापान के अंदर किया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की गई है राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हैप्पीनेस उत्सव कहां पर मनाया गया है? तो हैप्पीनेस जो उत्सव है ये दिल्ली के अंदर मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सौरव गांगुली को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।